डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का ही लेसन 2 स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति किन चट्टानों के कारण हुई, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम हिमालय पर्वत कितने समूह वर्गों में बटा हुआ, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिमालय हमारे भारत के उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला है और इसका ऊपरी हिस्सा जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, उसके बाद हिमालय और उसके बाद पूर्वांचल, ये 3 भागों में बटा हुआ है। अर्थात हम एक एक के बारे में धीरे धीरे करके जानकारी हासिल करेंगे ताकि आपके समझ में आ सके। सबसे पहले हम लेते हैं हिमालय पर्वत समूह। यह उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक इनका विस्तार है। 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला हिस्सा है इनका ट्रांस हिमालय, दूसरा हिस्सा है हिमालय, तीसरा हिस्सा है पूर्वांचल। अर्थात हिमालय पर्वत समूह 3 भागों में बटा हुआ है। पहले में ट्रांस हिमालय, दूसरे में हिमालय और तीसरे में पूर्वांचल। अब ट्रांस हिमालय के भी 3 ही भाग हैं। नंबर 1 कराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। यानी हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा है। उसकी पहली श्रृंखला ट्रांस हिमालय, वो भी 3 ही भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके पश्चात दूसरे नंबर की हिमालय श्रृंखला, यह भी 3 ही भागों में बटी हुई है। देखिए कौन कौन से। पहले नंबर पर हिमाद्री, जिसे हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं और इसे ऊपरी हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पर हिमाचल, या इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं और ये लघु हिमालय भी कहलाता है। उसके पश्चात आता है शिवालिक, जिसे हम भारिया हिमालय भी कहते हैं। उसके पश्चात आता है पूर्वांचल, जो हिमालय पर्वत का तीसरा समूह है। इसके पहले नंबर पे नागा पहाड़ियाँ, दूसरे पर मणिपुरी पहाड़ियाँ, तीसरे पर मिजो पहाड़ियाँ। अर्थात हिमालय पर्वत समूह 3 भागों में डिवाइड है और इसकी ट्रांस जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भी 3 भागों में डिवाइड है। हिमालय है वो भी 3 भागों में डिवाइड है और पूर्वांचल है वो भी 3 भागों में डिवाइड है। इस तरह से आपको याद रखने में सुगमता होगी। अब हमने हिमालय पर्वत के अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। आइए उसके पश्चात हम इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए किस तरह से ट्रांस हिमालय कौन सा हिस्सा है। ये हमारे देश का सबसे ऊपरी हिमालय है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये जो उत्तर में स्थित है, देश के उत्तर में स्थित है, इसकी 3 पहाड़ियां हैं, एक कराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। ये तीनों एक के बाद एक स्थित है और ये ट्रांस हिमालय का पूरा पार्ट है। इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, इस एरिए को, ऊपर वाले इस एरिए को। अब ये देखिए, जो कराकोरम है ये सबसे ऊपरी पार्ट है किसका? हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का। और ये K2 के नाम से जाना जाता है। K2 के नाम से इसे क्यों जानते हैं? देखिए इसका एक रीजन है। यहाँ पर ये जो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में, ये हमारे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है समुद्र तल से। पहले नंबर पर संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर ये संसार की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? कराकोरम, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। यह केवल इस माउंट एवरेस्ट से 237 यानी 237 किलोमीटर ही कम है और इसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसमें 60 से भी ज़्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कम से कम लगभग 5 मील तक या इससे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी ऊंचाई विश्व के, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से दूसरे नंबर पर आती है, 237 किलोमीटर कम। अब दुनिया के जितने भी ऊंचे हिमनद हैं वो भी हमारे इसी K2 पर स्थित है। इस पर कराकोरम पर ही स्थित है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है जो 70 किलोमीटर लंबा है, दूसरे नंबर पर। विश्व का दूसरे नंबर का सियाचिन ग्लेशियर, तीसरे नंबर का बियाफो ग्लेशियर, वो हमारे इसी एरिया में स्थित है। और ये जो कराकोरम है ये आधा पाकिस्तान में, इसका आधा पार्ट पाकिस्तान में और आधा पार्ट यहाँ चाइना में स्थित है। देखिए ये हिस्सा हमारा
POK कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और ये चाइना का। अब जो हमारा एक कराकोरम है, इसका अधिकतर हिस्सा चाइना में गया हुआ है। इस प्रकार हम इसे ये कह सकते हैं कि कराकोरम 3 देशों में स्थित है, पाकिस्तान, भारत और चाइना। अब यह पूर्व में, यहाँ इसके पूर्व में तिब्बत का पठार स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर ये देखिए, ये पाकिस्तान स्थित है, और ऊपर ये पामीर ग्रंथियाँ स्थित है। ये इसकी तीनों चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर लद्दाख श्रेणी, जो बिल्कुल इसके नीचे स्थित है। अब देखिए, कराकोरम जो है, ये पहाड़ियाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं, और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्हें चूने से लिप दिया हो। कहीं पहाड़ तो दिखाई ही नहीं देते, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। बाद में ये बर्फ हिम नदियों के रूप में प्रवाहित होकर पूरा साल बहती रहती है। इसके नीचे अब है ये दूसरी श्रेणी लद्दाख, जो कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और ये बहुत ठंडा एरिया है। इसके उत्तर में देखिए, ऊपर उत्तर दिशा है, ये कराकोरम है। नीचे दक्षिण में इसके जास्कर है, ये बीच में स्थित है, कराकोरम के और जास्कर के बीच में लद्दाख स्थित है। लेह इसकी राजधानी है, इसीलिए इसे लेह लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को अभी हाल ही में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, चंडीगढ़ की तरह, जहां पर बिना विधानसभा वाला प्रदेश रहेगा ये। और इसके उत्तरी सीमा में चीन है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इसके जास्कर के उत्तरी सीमा में भी चीन है, और इसके पूर्व में तिब्बत है, और इसके इधर ये पश्चिम में पाकिस्तान है, और सिंधु इसकी मुख्य नदी है, जो 5 यहाँ नदियाँ अपने साथ लेकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है भारत से होती हुई। ये यहाँ से मानसरोवर से निकलती हैं, सिंधु नदी, झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब और व्यास, ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है। जब हम नदियों वाले लेसन पर आएंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी हम अपने इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर चलते हैं। ये जो लेह लद्दाख है, सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया है। यहाँ पर सर्दियों में -25 डिग्री तापमान हो जाता है। और देखिए, कराकोरम जो था, यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, तो यहाँ पर दुर्गम स्थान है। यहाँ कोई ऐसा वातावरण नहीं है कि मनुष्य जीवन यापन कर सके। इसके पश्चात जो लद्दाख है, यहाँ पर सघन जनसंख्या रहती है। यहाँ पर जो इसके पूर्व में रहते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्धि कहलाते हैं। जो पश्चिम में रहते हैं वो मुसलमान लोग होते हैं, और यहाँ काफ़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं। इसके पश्चात आती है जास्कर श्रेणी, इसके नीचे ये वाली, ये थी आपकी कराकोरम, ये था लद्दाख, और ये इसके पश्चात आती है जास्कर। भौगोलिक दृष्टि से जो जास्कर है, ये मोड़दार श्रेणी है। यह हिमालय के समानांतर उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में महान हिमालय के बीच में स्थित है। जास्कर और लद्दाख के मध्य से ही सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ तक जाती है। इस प्रकार हमने इस ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी इस एरिया के बारे में जाना। कल हम इस हिमालय पर्वत की जो ये तीनों श्रृंखलाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइए एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा इसका हिमालय, और तीसरा पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय भी 3 भागों में बटा हुआ है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। हिमालय भी 3 भागों में बटा हुआ है, सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात जो यहाँ पर पूर्वांचल है, ये जो भारत के पूर्व में स्थित है, वो हिस्सा पूर्वांचल कहलाता है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। कल मिलते हैं।